बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा इनपुट आउटपुट का जो टॉपिक है उसके प्रोग्रामों की प्रैक्टिस का टाइम है। तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि हर तरह का प्रोग्राम इसमें डिस्कस किया जा सके। इंक्लूड stdio studio dot h, include konya dot h, void में void clr clear स्क्रीन। अब ये कॉमन हो चुके हैं, और अगर नई किसी को इस चीज़ की समझ आ रही कि गेट सी एच और क्लियर स्क्रीन और ये चीज़ें क्या करते हैं, तो स्टार्ट के लेक्चर एक दफ़ा चेक करने चाहिए, उनमें ये फंक्शन वगैरह आपको क्लियर हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले जो प्रोग्राम करते हैं वो मैं साथ साथ ऐसा करता हूँ कि कमेंट्स बना के ना लिखता जाता हूँ कि प्रोग्राम कौन कौन से होते जा रहे हैं। सबसे पहले जी कमेंट्स के अंदर ठीक है, ये आपको क्लियर है कि ये चीज़ें एग्जीक्यूटेबल नहीं है। जो कमेंट्स बन जाती हैं वो चीज़ें रन नहीं होती। तो हम कहते हैं सबसे पहला प्रोग्राम बिल्कुल स्मॉल सा कि क्या करे कि डिस्टेंस को कन्वर्ट कर दे मीटर से किलोमीटर के अंदर, किलोमीटर से मीटर के अंदर। तो हम इसको देखते हैं किस तरह से होता है। कन्वर्ट डिस्टेंस फ्रॉम किलोमीटर इनटू मीटर्स। ठीक हो गया। चलते हैं जी। पहले सबसे पहले ज़ाहिर बात है, डिस्टेंस जब हम किसी फासले को कहते हैं तो फासला कभी भी ऐसा है कि इंटीजर में हम उसको डिक्लेयर नहीं किया कर सकते। उसकी वजह ये क्या है कि चांसेस रहते हैं कि जैसे ही मैं डिस्टेंस को अगर इंटीजर डिक्लेयर करता हूँ तो ये राउंडिंग फिगर तो किसी भी वक्त ख़त्म हो सकती है। तो इसलिए इसको क्या रखना चाहिए, फ्लोट। इंटीजर कौन सी, राउंडिंग वैल्यू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही मैं इसी को ही डिक्लेयर कर लेता हूँ मीटर के अंदर भी। मीटर के लिए एम रख लेते हैं, किलोमीटर के एम कर लेते हैं, और मीटर सिर्फ एम कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास पहले नंबर पे आ गया कि प्रिंट एफ। मैं साथ साथ कोशिश करता हूँ कि वन बाय वन एक एक लाइन को रन करता जाऊँ और पता लगता जाए स्टूडेंट को कि किस लाइन के क्या मीनिंग है। एंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर, ये आ गया जी। अब ये लाइन एंट्री करने नहीं देगी, ये सिर्फ डिस्प्ले के लिए। तो रन करके देख लेते हैं इतना। आप देखें कि हमारे पास ये लिखा हुआ आ गया। अगर इनके मैं कहता हूँ जी ये थोड़ा सा और ज़्यादा, जिसके कहते हैं ना फिनिश लाइन, तो ये कैपिटल ही कर दिया। कंट्रोल F9 करेंगे तो आप देखोगे कि ये आपको कैपिटल लिखा है। एंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर। तो अब मैं कोई वैल्यू एंटर करूंगा वो वापस आ जाएगा। इसका मतलब है कि इनपुट की कमांड इसमें नहीं है। तो इनपुट की कमांड किस तरह से लेते हैं, स्कैन F %D कामा, और यहाँ पे आ जाएगा एड्रेस ऑपरेटर, और किसकी इनपुट लेनी है, किलोमीटर की, KM। ये आ गया जी। बस इतना ही देखते हैं, फिर रन करता हूँ। अब ये है कि डिस्टेंस मैं कह देता हूँ कोई 3.5, लेकिन ये कन्वर्ट तो अभी नहीं कर रहा। ठीक है ना, एंटर करके ये गेट CH की वजह से रुका हुआ। दोबारा एंटर प्रेस करूँगा, पहले एंटर जो है उसने इनपुट ख़त्म कर दी। दूसरा एंटर करूँगा तो गेट CH को क्लियर करके तो वापस आ जाएगा। तो अब यहाँ पे कोई फार्मूला तो होना चाहिए कि जो मीटर में कन्वर्ट कर दे। तो एक किलोमीटर के अंदर ना 1000 मीटर होते हैं। तो मैं कहता हूँ जी मीटर किसके इक्वल है,
किलोमीटर को आप मल्टीप्लाई करते हैं 1000 के साथ, सॉरी 1000 के साथ, तो ये क्या आ जाएगा, ये मीटर आ जाएंगे। और ज़ाहिर बात है इसमें रिज़ल्ट तो आ गया है एम के अंदर, लेकिन प्रिंट तो नहीं हुआ। तो प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिंट एफ परसेंटेज एफ, क्योंकि फ्लोट था, कॉमा, और यहाँ पे क्या आ गया, एम आ गया। किलोमीटर है, मैं कहता हूँ 2.5। आप देखें ये नेगेटिव वैल्यू आ गई। अब नेगेटिव वैल्यू तो नहीं आनी चाहिए, हम इसको सेव एक दफ़ा करते हैं, यस सेव कर दिया। अब नेगेटिव वैल्यू आई है इस परसेंटेज डी की वजह से, ठीक हो गया। अब दोबारा से देखें, सेव किया, कंट्रोल F9, यस कंट्रोल F9, तो मैं कहता हूँ 2.5। आप देखिए एक्यूरेसी इनके, आप थोड़ी देर के लिए मैं मज़ीद इसमें थोड़ी सी गड़बड़ करके दिखाता हूँ, क्योंकि असल में तो सीधी सीधा प्रोग्राम तो सारी जगह से मिल जाता, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्रिएट की जाए और फिर पता हो कि इस तरह की प्रॉब्लम आए तो क्या हो जाता है। मैं इसके लिए परसेंटेज डी अब कर देता हूँ, कंट्रोल F9 करते हैं, तो मैं कहता हूँ 2.5, उसने 0 कर दी, ठीक है। किस वजह से कि उसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है, तो जैसे ही आप गलत लिखोगे तो वो फ़ौरन से पहले ऐसा कर देगा कि उसकी रिजेक्शन कर देगा। ये हमारा प्रोग्राम हो गया किसका, किलोमीटर से मीटर के अंदर अगर डिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए। इसके साथ आप लिख सकते हैं कि अब ये किसके अंदर आ गया हमारे पास, मीटर्स के अंदर, तो मैं कहता हूँ मीटर्स, डिस्टेंस इन मीटर कर लें या मीटर कर लें, बात एक ही है। तो मैं डिस्टेंस भी लिख देता हूँ, डिस्टेंस इन मीटर्स, ठीक हो गया। दोबारा से रन कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं देता हूँ 5.5, तो ये आप देखें कि जी ये आ गया, डिस्टेंस इन मीटर्स आ गया। अब जी 1 बाई 1 मैं इसी में, क्योंकि प्रोग्राम बार बार बजाय इसके कि मैं वो अलग अलग करूं, तो इसी में प्रोग्राम लिखता जाऊंगा और साथ साथ इनकी चेंज भी आपको दिखाता जाऊंगा। नेक्स्ट प्रोग्राम लिखते हैं। बोर्ड के अंदर अक्सर प्रोग्राम आया कि आप ऐसा कर दें कि अपने नेम की, रोल नंबर की और अपनी जो एड्रेस है, होम एड्रेस है, उसके इनपुट करें। तो देख लेते हैं इसका प्रोग्राम किस तरह से लिखा जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे राइट प्रोग्राम डेट इनपुट्स एज, रोल नंबर और लास्ट वन कर लें किसको, नेम कर लें, एड्रेस कर लें, आपकी अपनी मर्जी है। एज भी हो गया, रोल नंबर भी हो गया, नेम भी कर लिया, ठीक है। और चेंज भी कर लेंगे, कोई मसला नहीं, एड्रेस वगैरह के रिलेटेड भी अगर करना हो। वैसे तो नेम भी ठीक है, और अगर डायरेक्टली एड्रेस करना है तो एड्रेस भी किया जा सकता है, एड्रेस भी कर लेते हैं, नेम भी कर लेते हैं, नेम और कॉमा, ठीक हो गया। अब जी पहले सबसे पहले किस तरफ चलते हैं कि ये पहले वाला प्रोग्राम ख़त्म कर दें, ताकि हमें कम्प्लीटली पता चल जाए कि पहले वाला प्रोग्राम इधर तक एंड हो गया। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चल रहे हैं। अब ये कौन सा है, नंबर भी साथ देते जाएं। ये 1 हो गया, इसके बाद ये 2 है, ठीक है जी। अब हम नंबर 2 कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो एक्टिव है ये भी मैं कमेंट्स हर दफ़ा कर दिया करूँगा। प्रोग्राम
प्रोग्राम 2, ताकि आप लोगों को पता चले कि कौन सा प्रोग्राम इस वक्त इस कोडिंग में आ रहा है। जैसे ही प्रोग्राम चेंज होगा तो मैं ऊपर नंबर भी चेंज कर दूंगा, क्योंकि काफ़ी सारे प्रोग्राम करने हैं, तो इनमें कोई चीज़ ऐसी नहीं रहनी चाहिए कि हम कहें कि फ़लाँ चीज़ कर चुके हैं फ़लाँ चीज़। तो अब अगर किसी एक प्रोग्राम को एक्सेस करना है तो आपको पता हो कि इतने डिस्टेंस के बाद वो दूसरा, अब ये 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, इनके कहाँ पे वो होगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग रिक्वायरमेंट की तरफ, देखते हैं। कहता है राइट ए प्रोग्राम डेट इनपुट्स, ज़ाहिर बात है एक से ज़्यादा इनपुट्स हैं, तो इनपुट्स लिखेंगे। एज आ गई तो एज के लिए फ्लोट आ जाता है, क्योंकि रोज़ तो नहीं ना अराउंडिंग फिगर में रहता कि बच्चा कोई 10 साल का, 11, 12 इस तरह से, बल्कि ऐसा हो सकता है कि 7.5, 9.10 कुछ इस तरह की वैल्यूज़ आती रहें कि वो फ्रैक्शन वैल्यू हो सकती है। इस वजह से हमने इसको क्या डिक्लेयर कर लिया, हम इसको डिक्लेयर कर लेंगे फ्लोट टाइप का। तो फ्लोट में क्या चीज़ डिक्लेयर कर दी, एज को। ठीक हो गया। अब सेकंड पे हमारे पास रोल नंबर है, तो रोल नंबर कभी भी पॉइंट्स में नहीं होता, इसका मतलब है कि ये क्या हो गया, इंटीजर। तो अब आप देखें वहाँ पे रोल और इस तरह से नंबर लिखा है, ये गलत है। ठीक है ना, ये गलत है। हम लोग ऐसा करते हैं कि साथ साथ एग्जीक्यूशन भी मैं दिखाता जाता हूँ। पहले में देखें एज तक कोई एरर नहीं है। ठीक हो गया, आउटपुट कुछ नहीं आएगी, तो मैं सिर्फ कंपाइल कर रहा हूँ। अब हम ऐसा करते हैं, इंटीजर रोल नंबर। अब देखें ये एरर आना चाहिए, किस चीज़ का एरर है, आपके रोल नंबर का है। क्लिक करके देखें, वो डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर देता है कि आपने गलत डिक्लेयर किया। तो इधर अगर इस तरह से करना है तो आपने अंडरस्कोर दे लेनी, चाहे अंडरस्कोर दे लें या इसको जॉइंट एक ही लिख लें। ठीक है, तो मैं अंडरस्कोर कर लेता हूँ, थोड़ा सा वाज़ेह नज़र आता है। अब तीसरे नंबर पे हमारे पास वो पूछता है किस चीज़ का, नेम का। नेम किस तरह का होता है, करेक्टर। लास्ट लेक्चर में भी देखें तो नेम की इनपुट आई थी, तो नेम के लिए मैंने कहा था कि करेक्टर एरे इस्तेमाल करना चाहिए। किस तरह से, नेम और ब्रैकेट्स और इसमें 25, 30 जो कुछ भी आप करना चाहें। मैं मैक्सिमम कर देता हूँ तो 40 कर देते हैं। ठीक है ना, अब 40 तक इतना बड़ा नाम कम ही चांसेस होते हैं कि, बाकी वेस्टेज में चला जाता है, लेकिन ये है कि चलो हमारे पास ये नहीं होता कि कोई करेक्टर मिस हो जाए, तो 40 तक का नाम लिख दिया। इसी तरह से एड्रेस है, तो एड्रेस में भी मिक्स लेटर आते हैं, वो भी करेक्टर टाइप का आएगा, ADD। ठीक है, एड्रेस के लिए। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 50 कर देते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर नाम 40 का है तो कम से कम एड्रेस तो 50 तक जाना चाहिए। ठीक हो गया जी, कंपाइल करके देखें, कोई मसला मसाइल नहीं। ठीक है, हमेशा प्रोग्राम करने का तरीकाकार ये होता है कि आप जो जो चीज़ें करते जाएं साथ साथ उसको चेकिंग करते जाएं, साथ साथ उसको सेव करते जाएं। ठीक है, जैसे जैसे सेव होता रहेगा तो ज़ाहिर बात है वो आपको क्लियर होता जाएगा कि यहाँ तक कोई गलती नहीं आई थी। अब सबसे पहले ज़ाहिर बात है इनकी इनपुट्स आनी है, तो हम वही तरतीब रखते हैं जिस तरतीब से हमने डिक्लेयर की है। तो सबसे पहले क्या चीज़ है, एज, या नीचे से स्टार्ट कर लेते हैं। ये पहले नेम, फिर एड्रेस, फिर रोल नंबर और फिर एज, ज़रा तरतीब अच्छी हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या लिखना है हमने, नेम और एड्रेस का। तो स्कैन एफ, क्या आएगा, परसेंटेज एस, सॉरी, कामा और नेम। लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि जब हम स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे तो स्ट्रिंग के इनपुट के अंदर हम लोग एड्रेस ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं करते। जो यहाँ पे लिखा जाता है ना %, अभी आगे चलते हैं तो नेक्स्ट जो एज और रोल नंबर आएगा उसमें आपको वाज़ेह क्लियर हो जाएगा। तो मैं इसके साथ पहले इसकी सिर्फ इनपुट करके देख लेते हैं। प्रिंट एफ किया, सॉरी कंट्रोल F9 किया, तो यहाँ पे मैं नेम लिख लेता हूँ, एंटर प्रेस किया, तो ज़ाहिर बात है वो, अभी हमने प्रिंटिंग की कमांड नहीं दी तो ज़ाहिर बात है वो भी इसको प्रिंट नहीं करवा रहा। सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ आ गई हमारे पास, इनपुट हो गई, सॉरी, किधर चला,
दोबारा से लिख लूँ, स्कैनफ %s कॉमा और नेम। ठीक है जी। अब इसके बाद मैं साथ ये भी लिख देता हूँ, एक्सपोर्टिंग टेक्स्ट लिख लेता हूँ, printf एंटर नेम। ठीक हो गया जी। ये एंटर नेम और उसके बाद पता चलेगा कि नेम एंटर कर दिए। इसी तरह से मैं इसको ज़रा क्विक करने के लिए, क्योंकि प्रोग्राम काफ़ी सारे करने हैं तो टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो मैं ऐसा करता हूँ कि दूसरा क्या चीज़ आ जाएगी, यहाँ पे एड्रेस कर देंगे। इसलिए भी कॉपी पेस्ट किया कि आपको पता चले कि सारों का एक जैसा ही है। एक इनपुट आती है तो समझ लें कि बाकी इनपुट को आपको कतन कोई मसले मसाइल नहीं है, दोनों क्योंकि स्ट्रिंग टाइप के हैं। तो एड्रेस भी, तो एड्रेस का मैं इधर ADD, इसके साथ भी हमने कतन वो इस्तेमाल नहीं करना एड्रेस ऑपरेटर। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एज का। तो मैंने फिर कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पे एंटर लिख देंगे योर एज। यहाँ पे अब ये चीज़ों की चेंज आ जाएगी, क्योंकि जो %f आ जाएगा, क्योंकि एज क्या है, फ्लोट है, तो अब उसके लिए एड्रेस ऑपरेटर और यहाँ पे एज आ जाएगा। ये मैं कह रहा था कि एड्रेस ऑपरेटर बाकी जो स्ट्रिंग होते हैं उसके अंदर एड्रेस ऑपरेटर को अप्लाई नहीं करते। क्या रीज़न है, ये लेटर बाद में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे ये टॉपिक में इतनी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है इसमें कि इसको अलग से इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए टाइम स्पेंड करते हैं। फिर वक्त प्रोग्राम को देखते जाएं। अब ये है कि ये हमारे पास एज तक हो गया, एक रह गया सिर्फ, कौन सा, रोल नंबर का। तो मैं ऐसा करता हूँ कि एंटर योर रोल नंबर। भाई इसके अंदर पाबंदी नहीं होती कोर्स के अंदर कि आप स्पेस देना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। तो लास्ट मैंने लिखा था रोल अंडरस्कोर नंबर, और यहाँ पे ज़ाहिर बात है ये %d आ जाएगा। अब सिर्फ और सिर्फ इनपुट हो गई, आउटपुट कोई नहीं हुई। तो मैं एक ही अटैम्प्ट में ऐसा करता हूँ, printf ये चीज़ आ गई। यहाँ पे सबसे पहले क्या चीज़ थी हमारे पास, जो इनपुट है, सबसे पहले नेम है, फिर एड्रेस है। तो नेम को माय नेम, ये वैसे ही टेक्स्ट लिख दिया, और आगे आप लिख दें %s। ना भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़रा नाम अच्छा लगना शुरू हो जाएगा आउटपुट के अंदर। तो यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, नेम, ज़री बात है वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा तो इधर मिल जाएगा। अब इसी को मैं दोबारा से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे सिर्फ चेंज क्या करनी है, एड्रेस आ जाएगा, ADD एड्रेस आ गया, बाकी वही है। और यहाँ पे नेम की बजाय क्या लिख दूंगा, ADDRESS, पूरा भी लिखा जा सकता है। वेरिएबल का नाम सेम रहना चाहिए, डबल कोट्स के अंदर चाहे चेंज करना चाहें तो कोई मसला नहीं। साथ साथ ऐसा भी करते हैं कि \n देते जाएं। तो पहले के बाद यहाँ पे \n ये आ गया। यहाँ पे अब हमने प्रिंट क्या करवाना है, इसके बाद हमारे पास एज का एरिया आ जाता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एज %f, और यहाँ पे लिख दूँ क्या चीज़, एज, वेरिएबल का नाम। दोबारा से इसी को कॉपी कर लेते, नीचे आए, प्रिंट किया, और एज की बजाय अब हमारा क्या आ जाएगा, रोल नंबर।
रोल नंबर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डी, क्योंकि वो फ्लोट में है तो एज रोल नंबर जो है वो इंटीजर है, अंडरस्कोर नंबर। अब सारों को एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। हमारे पास क्या क्या चीज़ है, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इसको रन करता हूँ। पहली लाइन में एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, नेम लिखा हुआ आ जाएगा। दूसरी लाइन में ऐसा होगा कि नेम की इनपुट आ जाएगी। फिर जैसे नेम की इनपुट करके तो एंटर प्रेस करूँगा तो लिखा हुआ आ जाएगा एंटर एड्रेस। ठीक है, ADD लिख लें या ADD और ESS पूरा लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब वेरिएबल वही रहना चाहिए जो आपने ऊपर डिक्लेयर किया। अगर एड्रेस करना चाहें तो एड्रेस भी हो सकता है। इसके बाद एंटर योर एज, एज आ गई। यहाँ पे एज का इनपुट आ गई स्कैन एफ के थ्रू। प्रिंट एफ एंटर योर रोल नंबर, रोल नंबर लिखा। स्कैन एफ के बाद ऐसा है कि रोल नंबर लिख लिया और परसेंटेज डी आ गई, क्योंकि ये इंटीजर था, इसका फ्लोट था, इसका स्ट्रिंग था। अब अगले नंबर पे आ गया माय नेम इज़, माय नेम, और यहाँ पे इज़ कर लें साहब, माय नेम इज़, और जो परसेंटेज एस है और नेम है ये लिखा हो, सॉरी इसमें ये प्रिंटिंग स्टार्ट हो गई हमारी। अब माय नेम इज़ और आगे परसेंटेज एस और नेम, नेम के अंदर जो आपने नेम पहले एंटर किया होगा वही इधर प्रिंट हो जाएगा। एड्रेस जो एंटर करेंगे वही इधर आ जाएगा, एज जो एंटर करेंगे वही आ जाएगी, रोल नंबर जो एंटर करेंगे वही आ जाएगा। अब रन करके देखते हैं, कंट्रोल F9। आप देखें लिखा हुआ आ गया एंटर नेम। तो मैं ऐसा कर देता हूँ, जवान आसिफ, एंटर योर एज 10, एंटर योर रोल नंबर 100, और आप देखें माय नेम इज़ रिजवान, माय एड्रेस उसमें आसिफ, वो उस असल में ऐसा हुआ कि नेम के साथ ही वो एड्रेस भी एंट्री उधर चली गई। फिर इसको ठीक करते हैं, कोई मसला नहीं। आगे कहता है माय एज 10 और रोल नंबर क्या लिखा गया है, रोल नंबर में फिर से गार्बेज वैल्यू देंगे। गार्बेज वैल्यू क्यों दी गई है, दोबारा से वापस जाते हैं। छोटे मोटे इस तरह के प्रोग्राम्स के अंदर इस तरह का मामला हो जाता है, तो कोई मसला नहीं, हम इसको चेक कर लेते हैं वन बाय वन। यही चीज़ होती है कि जब लॉन्ग प्रोग्राम हो जाए तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, देखना चाहिए कि अगर कोई मिस्टेक हुई है तो उस चीज़ को कवर कर लिया जाए। तो मैं सबसे पहले देखता हूँ, ठीक हो गया, रोल नंबर ठीक हो गया, कोई मसला नहीं। और अगर ऐसा करना चाहें कि आप इसको इनिशियलाइज करना चाहें पहले, इससे ये होता है कि कोई गार्बेज वैल्यू हो तो वो ख़त्म हो जाती है। तो मैं इसमें कर देता हूँ 0.0 खाली हो गया। अब इसको खाली करना है तो क्या करेंगे, जस्ट 0 लिख लूँ, इनको खाली करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पहली इनपुट किसके साथ आ गई, स्ट्रिंग के साथ। ये एंटर एड्रेस जो है ये हमारे पास कौन सी है, ये सेकंड इनपुट आई। तो सेकंड इनपुट में मैं ऐसा करता हूँ कि एड्रेस वाला आ गया। तीसरे में हमारे पास परसेंटेज क्या चीज़ की आ गई है, परसेंटेज एफ, किसके लिए, एज के लिए। चौथे में हमारे पास परसेंटेज डी और रोल और ये सारी चीज़ें आ गई। अब यहाँ पे हमारे पास मिस्टेक थोड़ी सी हुई, क्योंकि यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर लगाया तो इस रोल नंबर के साथ एड्रेस ऑपरेटर नहीं रखा। अब देखें छोटी सी मिस्टेक, तो वो एकदम से ऐसा करता है कि प्रोग्राम को सारे को क्लैप्स करवा देता है, उसकी आउटपुट अजीब सी हो जाती। फिर यहाँ पे आए प्रिंट एफ यहाँ पे नेम स्ट्रिंग है तो उसको प्रिंट कर दिया, एड्रेस को प्रिंट कर दिया, फिर एज को प्रिंट करवा दिया। यहाँ पे मैं कहता हूँ बैकस्लैश n लगानी चाहिए, बैकस्लैश n ताकि न्यू लाइन में आए, इसको भी बैकस्लैश n ताकि न्यू लाइन में आए। थोड़ा सा टाइम लगेगा, इन ज़ाहिर बात है प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप रन करके लेके चलें तो कुछ टाइम लाजमन वो वीडियो तो लंबी हो जाती है, लेकिन क्लियर भी तभी हो सकता है कि जब हम इस तरह का काम लॉन्ग ट्रेंड में करें। लाइक मैं कहता हूँ जी नेम का ABC कोई नाम है, ठीक है,
एंटर प्रेस कर दिया। अब कहता है एड्रेस पुट करें, तो मैं कहता हूँ जी M.M2 कुछ इस तरह की बात कर लें, मशीन मोहल्ला नंबर 2 कह लें। आगे जी एंटर योर एज, एज मैं कह देता हूँ जी 20 हो गई। फिर वो कहता है एंटर योर रोल नंबर, तो मैं कहता हूँ जी 12। अब देखें कि उसने 1 बाय 1 माई नेम इज़ ABC, पहले हमने वही एंटर किया था। अब ये प्रिंट एफ की स्टेटमेंट सारी इसको एक्सप्लेन करवा रही हैं। माई एड्रेस M.M2 वो आ गया, एज फ्लोट थी इसलिए डॉट के बाद 000 आ गया, रोल नंबर इंटीजर था, तो ये हमारा काम खत्म हो गया। कोई मसले मसाइल उम्मीद है इस तरह की कोई चीज़ कमी रह तो नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी अगर कोई हो तो आप कमेंट्स के थ्रू दोबारा से भी चीज़ें पूछ सकते हैं किसी भी प्रोग्राम के रिलेटेड। अब हम चलते हैं तीसरे प्रोग्राम की तरफ। तीसरे प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, मैं फिर से कमेंट करके तो थर्ड प्रोग्राम, और यहाँ पे अब ऐसा करते हैं कि प्रोग्राम बनाते हैं जिसके अंदर बेस और हाइट जो है इसकी इनपुट आ जाए और एरिया फाइंड हो जाए। बेस और हाइट की इनपुट आ जाए और फिर हम एरिया तो लिखते हैं write a program that input base and height and find area। अब इसका फार्मूला भी मैं साथ ही लिख देता हूँ कि एरिया का फार्मूला क्या होता है। तो एरिया का फार्मूला हम लोग कह सकते हैं कि किसके इक्वल आ जाता है। इसमें चाहे तो आप 1/2 लिख लें या आप लिख लें 0.5। 0.5 मल्टीप्लाई है किसके, मल्टीप्लाई है बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो बेस का पूरा लिख लें, बी लिख लें, एक ही बात है, मैं पूरा ही लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन वाला मामला ना रहे। बेस को पहले मल्टीप्लाई किया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया किसको, हाइट को। तो ये जो मेजरमेंट वाली चीज़ें होती हैं ये नॉर्मल फ्लोट में आती। प्रोग्राम अब चेंज कर देते हैं, यहाँ पे नंबर 3 आ गया। इस सारे को मैं एक ही दफ़ा चाहता तो ये इसमें अल्ट्रेशन करता रहता, लेकिन वो स्टूडेंट के लिए कंफ्यूज हो जाता है। सारा कोड लिखा हुआ तो वो बार बार उसमें इतना का अल्ट्रेशन है, तो अल्ट्रेशन को छोड़ देते हैं हम लोग। अब सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं किसको, राइट ए प्रोग्राम डेट इनपुट्स बेस एंड हाइट। बेस एंड हाइट, तो सबसे पहले किसकी इनपुट आएगी, तो मैंने कहा था कि ये फ्लोट आएंगी क्योंकि बेस और वो सारी चीज़ें आ गई ना हमारे पास फ्लोटिंग के। तो मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ पहले वेरिएबल फ्लोट, बेस के लिए बी कर लें या बेस ही लिख लें, आपकी मर्ज़ी है। हाइट के लिए एच कर लें, दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएं। उसके बाद एरिया का भी जिसमें रिज़ल्ट जाना है, एरिया आ गया। ठीक हो गया। अब हम ऐसा करते हैं कि क्लियर स्क्रीन, इसके बाद इनपुट आ गई, scanf %d %f सॉरी %, और सबसे पहले क्या आ गई, बेस। हाइट का हाइट पूरा लिखना चाहिए तो फिर भी कोई मसला नहीं। तो सेकंड में हम क्या करते हैं, सिर्फ चेंज करनी है कहाँ पे, एच आ जाएगा। एच किसके लिए, हाइट के लिए। ठीक हो गया। अब ये दोनों की इनपुट आ गई। इसके बाद हमने फार्मूला लिखना है, जरी बात है इनपुट हो जाए तो उसके बाद सिर्फ फार्मूला रह जाता है। तो ये एरिया किसके इक्वल है, 0.5 के
और मल्टीप्लाई किसको कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है बेस, मल्टीप्लाई किसको कर देना है एच हाइट। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया किसके अंदर, एरिया के अंदर। मैं वन बाई वन फिर से एक्सप्लेन करूंगा एक एक लाइन के पॉइंट को, लेकिन फिर वक्त जारी बात है वो कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। प्रिंट एफ परसेंटेज एफ, क्योंकि रिजल्ट किसके अंदर है, फ्लोट है, कामा, और यहाँ पे रिजल्ट किस में है, एरिया के अंदर, एरिया वेरिएबल है, एरिया क्लोज और खत्म हो गया। एक दफ़ा रन कर लेते हैं, फिर इसको फिनिश, मज़ीद इसमें जो अल्ट्रेशनें हो सकती हैं वो करने की कोशिश करूँगा। रन हो गया। पहले क्या एंटर करना था, बेस, तो मैं कह देता हूँ कि बेस 5.5, और फिर हमारे पास दूसरा क्या है, हाइट, तो हाइट मैं कर देता हूँ 3.5, तो ये हमारे पास 9.625, ये रिजल्ट आ गया। ठीक हो गया, वापस चलते हैं। अब हमें पहले पता कैसे चलेगा कि ये बेस है, ये क्या चीज़ है, तो मैं इससे पहले लिख देता हूँ प्रिंट एफ परसेंटेज, सॉरी इसमें सिर्फ टेक्स्ट ही लिखना है, एंटर बेस, क्लोज कर दिया, सेमीकोलन। लाजमन इनमें से कोई भी चीज़ मिस करते हैं तो वो लाजमन इसका एरर थ्रो करेगा। अब दूसरे स्कैन एफ के से पहले क्या लिखना है, हाइट का, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे चेंज किया। वेरिएबल में हम हाइट का सिर्फ एच यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे फुली लिख सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। कंट्रोल F9 किया, अब देखें वो आपको बताता है एंटर क्या चीज़, बेस, तो ये मैं कहता हूँ जी 5.5, एंटर हाइट, तो मैं कहता हूँ जी 3.5, तो वो कहता है 9.625। अब ये क्या आया, तो मैं इसके साथ अगर ये लिखना चाहूँ इसके अंदर एरिया, अब हमने अब हमने जैसे ही एरिया लिख दिया, तो अब देखते हैं इसको कि इसकी आउटपुट क्या आती है। एक दफ़ा रन करते हैं, कंट्रोल F9, रन हो गया। तो सबसे पहले आपने क्या दे दी, बेस, और फिर क्या देने हैं, हाइट। तो मैं कह देता हूँ जी बेस है 6.7, ज़रा चेंज कर दी मैंने, और दूसरे में कर देता हूँ 2.5 कर लेंगे, तो हमारे पास एरिया क्या आ गया, 8.375। ठीक है जी, आगे 0 वो खुद कवरेज से लगा देता। ये हमारे कौन सा प्रोग्राम हो गया कि एरिया फाइंड करने का। चौथे प्रोग्राम पे चलते हैं। अब मैं कहता हूँ कि ये बाज़ दफ़ा सिर्फ प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करनी हो तो फिर उसके लिए ऐसी एक ही वीडियो बहुत अच्छी, बजाय इसके कि अलग अलग से कोई 10-20 प्रोग्रामों के लिए अलग अलग से वीडियोस बनाई गई हों, और फिर हर एक को अलग अलग से फाइंड करो, फिर उनको सर्च करो, तो एक के अंदर ही तमाम प्रोग्राम मिल जाने चाहिए। तो मैं कहता हूँ जी हमारे पास चौथा प्रोग्राम है, तो ये जो चौथा प्रोग्राम है वो टेम्परेचर का है, कि टेम्परेचर को किस में कन्वर्ट करना है, उसके लिए फार्मूला एक दिया गया, और मैं प्रोग्राम लिखता हूँ, तो फिर आगे भी इस देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आ गई। राइट ए प्रोग्राम that gets temperature from कीबोर्ड कह लें, फ्रॉम यूज़र कह लें, यूज़र इन सेल्सियस, एंड convert it into
फ़ारेनहाइट। और आगे इसका फार्मूला लिख दिया गया। मैं अगली रो में कर देता हूँ ताकि, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी लाइन हो गई। तो फार्मूला इसका क्या है? फार्मूला इसका है, आप लिखें, लाइक मैं लिख देता हूँ, एफ किसके इक्वल है? 9/5 ऐसे फार्मूले ऐसा होता है कि प्रोग्राम अगर पेपर वगैरह में कहीं पे आते हैं तो रूटीन में वो साथ लिख देते हैं। तो 9/5 मल्टीप्लाई बाय सी कर लें, CEL कर लें, शॉर्ट जो भी इसका नाम रखना चाहें, CEL कर लेते हैं, CEL मल्टीप्लाई 32, सॉरी प्लस 32। तो दो चीज़ें हो गई थी, प्लस 32। ठीक है जी। ये हमारा फार्मूला खत्म हो गया। अब इस प्रोग्राम को नंबर इसका चेंज कर दें। कौन सा आ गया? 4। अगेन मैं ऐसा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें ख़त्म कर देते हैं। और यहाँ पे पहली चीज़ क्या है? फ्लोट। फ्लोट में हम लोगों ने क्या चीज़ें डिक्लेयर करनी है? तो फ्लोट में दो ही वेरिएबल, एक फॉरेन का आ जाएगा, एक सेल का आ जाएगा। तो सेल कॉमा फॉरेन। ठीक हो गया। क्लियर स्क्रीन। जैसे जैसे आगे मूव करते जाएंगे ना तो आप देखेंगे कि टाइम शॉर्ट लगना शुरू हो जाएगा। उसकी वजह ये, एक तो रिदम आ जाता है, दूसरा ये है कि प्रोग्रामों में भी कुछ ऐसे होते हैं जो टाइम ज़्यादा खा जाते हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो काफ़ी क्विकली हो जाते हैं। दोबारा से मैं टॉपिक पे ही आता हूँ। तो यहाँ पे स्कैन परसेंटेज एफ, ज़री बात है कि वो फ्लोट है तो उसकी वजह से एंड %। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? CEL, क्योंकि हमने फार्मूले को फॉलो करना है ना। अब देखें F तो आ गया इधर, ये फॉरेन का आ गया। तो 9 यहाँ पे भी फॉरेन ही लिख दें ताकि कंफ्यूजिंग जो है ना वो ख़त्म हो जाए। 9/5 उसके बाद मल्टीप्लाई सेल मल्टीप्लाई प्लस 32। तो यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं। ये इनपुट हमारी ये एक ही थी। बाकी और अगर फार्मूले में हमने कैसे पता चलेगा कि इनपुट किन चीज़ों की है? अब वैल्यूज़ की तो इनपुट होने से रही, ठीक है। तो फिर ये एक ही वेरिएबल है, तो एक ही वेरिएबल है तो वो स्कैन एफ में आ गया, इनपुट हो गई। अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे लिख दिया क्या चीज़? वेरिएबल फॉरेन किसके इक्वल है? फार्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, 9/5 मल्टीप्लाई सेल और प्लस 32। ये फार्मूले बिल्ट इन है तो उसमें कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैथमेटिक को अब हमने डिस्कस नहीं करना। तो प्रिंट एफ परसेंटेज क्या आनी चाहिए? फ्लोट है तो एफ और कामा, यहाँ पे क्या चीज़ आ जाएगी? फॉरेन। ठीक है जी। अब हम ऐसा करते हैं कि इसके रिज़ल्ट को यहाँ पे साथ है परसेंटेज एफ के साथ, ताकि पता चल जाए ये रिज़ल्ट है। चाहे रिज़ल्ट लिख लें, तो यहाँ अगर आप लिखना चाहते हैं तो फ़ारेनहाइट लिखना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट ये लिखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। जिस तरह यही लिख लेते हैं। ठीक है जी। टेम्परेचर का TMP टेम्परेचर इन FA और ये फॉरेन HEIT हाइट इस, तो ये आ गया। कंट्रोल F9 करते हैं।
अब देखें कि इसकी सबसे पहले हमने किसकी इनपुट करनी थी, हमने प्रिंट एफ से पहले नहीं लिखा, तो ज़ाहिर बात है वो हमें ब्लैंक ही ऐसे दे। तो सेल की कोई भी पॉइंट आप देना चाहें, लाइक मैं कहता हूँ 10.5, तो आप देखें ये हमारे पास टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। ठीक हो गया जी। अब मज़ीद इसको सीखना चाहेंगे तो आसान सा हल ये है कि थोड़ी सी वीडियो को पीछे करें, फिर से मूव करेगी तो वो चीज़ें एक्सप्लेन हो जाएंगी। 1 बाय 1 मैं सारी करके गया हूँ। एक अटेम्प्ट में एक एक लाइन की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। पहले हमने ये दोनों फार्मूले को चेक किया। फार्मूले के अंदर हमें सिर्फ इसकी वैल्यू रिक्वायर्ड थी जो इनपुट के तौर पे आनी थी। ये स्टोरिंग के लिए कि इनके रिजल्ट जो भी कैलकुलेट होके आएगा इसमें आ जाएगा। हमने ऐसा किया, CEL इसमें इनपुट कर दी। इनपुट करने के बाद हमारे पास फ़ारेनहाइट का ये फार्मूला था, इसमें सारी चीज़ें आ गई। प्रिंट एफ ने क्या किया कि जो भी फ़ॉरेन के फार्मूले में कैलकुलेट होके वैल्यू आई उसको प्रिंट करवा दिया। जो चीज़ हमें लास्ट अटेम्प्ट की निस्बत हमने जितने भी प्रोग्राम किए हैं उनमें भी ऐसा किया है कि इनपुट से पहले एक हेल्पिंग टेक्स्ट लिखा है कि ताकि आउटपुट के वक्त हमें पता चले कि क्या चीज़ एंटर करनी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर टेम्परेचर, टेम्प भी कर लेंगे, CELCIUS, और यहाँ पे क्लोज कर देंगे। कंट्रोल F9 एक दफ़ा फिर से आपके लिए रन कर देता हूँ। मैं कह देता हूँ जी यहाँ पे कर लें 9.6, फ्लोटिंग है, कुछ भी दिया जा सकता है। तो बाकी हमारे पास टेम्परेचर ये आ गया। आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम नंबर 5 आ गया। Fifth, write a program तो इसके अंदर हम लोग एक है हाइट इन सेंटीमीटर, जैसे पहले एरिया का किया था ना वैसे ही मिलता जुलता एक छोटा सा प्रोग्राम है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं पहले प्रोग्राम लिखूं तो फिर उसकी सारी कन्वर्जन में इनके जो कुछ भी है पहले रिटर्न में प्रोग्राम क्वेश्चन के तौर पे लिख देते हैं। राइट ए प्रोग्राम डेट कन्वर्ट से पर्सन हाइट फ्रॉम इंचेस टू सेंटीमीटर यूजिंग इनके यूजिंग कह लें या मैं इधर लिख देता हूँ फार्मूला क्या है 2.5 मल्टीप्लाई बाय हाइट। मल्टीप्लाई किससे करना है, हाइट के साथ। तो ये हमारी सेंटीमीटर में हाइट आ जाएगी जो कुछ की जिसकी भी होगी। तो यहाँ पे ये सॉरी ठीक है जी। अब हमारा प्रोग्राम कौन सा, नंबर 5 पे। इसको ज़ाहिर बात है ये भी फ्लोटिंग का, असल में मैंने जानबूझ के वो कुछ फ्लोट और कुछ इस तरह की चीज़ें सेलेक्ट की हैं। तो हम कहते हैं जी हाइट इन सेंटीमीटर में पहले, तो फ्लोट के लिए मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे क्या चीज़ करते हैं, हाइट इन सेंटीमीटर को छोटा सा होना चाहिए, HC कर लेते हैं, सॉरी पहले वाले ख़त्म कर दें। पहले वाला मैंने पहले भी ऐसा कहा था कि सारा एक अटेम्प्ट में ख़त्म कर दिया जाए तो वो आसानी से समझ आता है। अब सिर्फ फ्लोट लिखा हुआ है, तो इसके लिए HC हाइट इन सेंटीमीटर, ठीक है। और जो दूसरा इंटीजर है वो क्या है, हाइट इंटीजर में दी जाए, इनके जो कुछ भी देनी हो। जैसे हम लोग कहते हैं ना
इंचज़ में 20 इंच। अब 20 उससे मज़ीद फ्लोटिंग में उसको नहीं लेके जाना चाहिए। इंटीजर और हाइट आ गई। अब हम लोग फार्मूला तो हमें क्लियर है कि हमने 2.54 से मल्टीप्लाई जस्ट करना है किसको, हाइट को। तो हाइट क्या चीज़ है ये हमें पता नहीं है, तो हाइट क्या चीज़ आएगी ये हमने इनपुट के थ्रू कर लेनी है। प्रिंट एफ एंटर हाइट इन इंचेस। ठीक हो गया। उसके बाद मैं कहता हूँ जी यहाँ पे स्कैन एफ आ गया, तो यहाँ पे परसेंटेज क्या चीज़ किस इसका क्या आना चाहिए, परसेंटेज डी। किस वजह से, क्योंकि ये इंटीजर वेरिएबल है, तो इंटीजर है तो सारी बात है एड्रेस ऑपरेटर सॉरी हाइट ये आ गई। और यहाँ पे आ जाएगा क्या फार्मूला, एच सी किसके इक्वल है, वो कहता है 2.54 और मल्टीप्लाई किससे करना है, हाइट के साथ, मल्टीप्लाई हाइट सेमीकोलन लाइन को टर्मिनेट करने के लिए। प्रिंट एफ और इसके अंदर हेल्पिंग टेक्स्ट अगर लिखना चाहे तो लिखा जा सकता है हाइट इन सेंटीमीटर। और परसेंटेज एफ और डबल कोट्स क्लोज हो गया, कॉमा, और यहाँ पे कौन सा वेरिएबल आ जाएगा, एच सी, जिसके अंदर रिजल्ट स्टोर है। ठीक है जी, रन किया, एरर आ गया कि कहाँ पे एरर आ गया। अब वो कहता है जी आपने, चले वाइड मेन वाइड भी साथ रिमूव हो गया, वाइड मेन वाइड। ठीक हो गया जी। अब देखें कंट्रोल F9 कहता है हाइट इन इंचेस, तो आप हाइट इन इंचेस में कह देता हूँ जी 15 इंच। ठीक है, तो वो कहता है आपका आंसर आ गया हाइट इन सेंटीमीटर। इतने सेंटीमीटर कितने बनेंगे, 38.099998। ठीक हो गया। अगले प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। कम से कम मैं कहता हूँ कि कुछ ना कुछ तो अचीवमेंट नज़र आनी चाहिए कि एक ही फाइल के अंदर कुछ एडिशनल थोड़ी सी स्टॉपर आएगा इसके अंदर। अब जी हमारा प्रोग्राम नंबर है 6। राइट ए प्रोग्राम, write a program that inputs two number and स्वैप भी बाज़ दफ़ा लिखते हैं, बाज़ दफ़ा एक्सचेंज लिखते हैं। ठीक है ना, स्वैप का मतलब भी होता है कि आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज कर ली जाए, और एक्सचेंज का मतलब भी वही है कि स्वैप एक दूसरे का EXCHANGES एक्सचेंज देयर वैल्यूज। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। तो ये हमारा प्रोग्राम नंबर कौन सा है, 6। ख़त्म कर दिया, इधर से सारा एक दफ़ा पहले की तरह ख़त्म वॉश कर दें। तो इसमें पहले 2 इनपुट आनी चाहिए क्योंकि उसने 2 इंटीजर नंबर कहें। इंटीजर ऐसा कर लेते हैं, एक ए कामा बी, इस तरह से भी रख सकते हैं, एक्स वाई रख लें, वैल्यू 1 वैल्यू 2 रख लें, आपकी मर्जी है। एक्स वाई हमें ए बी, बस काम ख़त्म हो गया, ज़्यादा इनके उसके चक्कर में नहीं पड़ते।
तीसरा वेरिएबल सी रख लेते हैं एक्सचेंज करने के लिए। क्लियर स्क्रीन, CL और SC और इसके बाद स्कैनफ, यहाँ पे आ गया हमारा %d पहली वैल्यू के लिए। इसमें प्रोग्राम में मैं मल्टी वैल्यू की भी इनपुट बताता हूँ कि किस तरह से एक ही लाइन के अंदर हम कर लें। तो एड्रेस ऑपरेटर और A आ गया, ठीक है। इधर ही हम ऐसा करते हैं कि दूसरी वैल्यू के लिए भी एक दफ़ा %d और लिख लिया, ये दूसरी वैल्यू के लिए, और यहाँ कामा सेपरेशन के लिए। अच्छा वे नहीं है, लेकिन फिर भी पता तो होना चाहिए कि किस तरह से सिंटैक्स लिखे जा सकते हैं। उससे ये है कि बाज़ दफ़ा एग्जाम वगैरह के अंदर वो दे देते हैं, इस तरह का काम करते हैं कि सिंटैक्स लिखा हो, तो अगर स्टूडेंट के नॉलेज में नहीं है तो ज़ाहिर बात है वो मिस्टेक हो जाती। अब जी वो कहता था कि ऐसा करें, ए में वैल्यू एंटर करें, फिर बी में वैल्यू एंटर करें, और फिर ऐसा हो जब प्रिंटिंग हो तो ए अपनी वैल्यू की बजाय बी की वैल्यू प्रिंट करे और बी अपनी वैल्यू की बजाय ए की वैल्यू प्रिंट करे, मीन के आपस में दोनों एक दूसरे की वैल्यू एक्सचेंज कर लें। हम सिर्फ ऐसा करते हैं कि इनपुट 2 करके देख लें। अभी मैंने कुछ और फार्मूला नहीं अप्लाई किया, ये किसकी आ गई ए की और ये किसकी आ गई बी की, ठीक है। वापस आ गया, हैंगो, एक मिनट। हम ऐसा करते हैं इनको, क्योंकि ज़रूरत हमें पड़नी है उस वक़्त कि अलग अलग पहचान हो कि किसकी वैल्यू कौन सी है। तो प्रिंट एफ, मैं कहता हूँ एंटर, क्या चीज़ वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू लिख लेते हैं, वैल्यू, ठीक है, और साथ ए लिख लें क्योंकि ए की ही वैल्यू होगी, ठीक हो गया जी। अब इसी का जस्ट हमें कॉपी पेस्ट चाहिए, तो सॉरी जस्ट इधर दो वर्ड्स के चेंज आएगी, एक वेरिएबल चेंज बी हो जाएगा और यहाँ पे हम लिख देंगे सेकंड वैल्यू ऑफ बी। अब जी हमारे पास ये चीज़ें आ गई, पहली इनपुट क्या हो जाएगी, ठीक है, पहली इनपुट आएगी ए के लिए फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू की इनपुट आ गई। अब हमने करना क्या है कि यहाँ पे इनको आपस में स्वैप कर देना। तो मैं कहता हूँ सी किसके इक्वल है, ए के। अब जो भी ए की वैल्यू होगी वो किस में चली जाएगी, थोड़ा सा इसको स्क्रीन को अप कर लेता हूँ, ठीक है जी। अब मेरा ख्याल है कि ज़्यादा क्लियर हो जाए। सी ए की वैल्यू जो भी होगी वो किस में आ जाएगी, सी में। फिर मैं कहता हूँ कि ए के ऊपर ओवरराइट कर दिया जाए, ए की वैल्यू में क्या चीज़ आ जाएगी, सी की वैल्यू, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे बी की वैल्यू किस में रख देंगे, ए के अंदर। अब ए और बी की दोनों की वैल्यू सेम नज़र आएगी, लेकिन जो तीसरा स्टेप करेंगे इसमें हम बी की वैल्यू ख़त्म कर देंगे और इसमें स्टोर करवा देंगे किसकी वैल्यू, सी की, जो कि एक्चुअली किसकी वैल्यू है, ए की। प्रिंटिंग करते हैं। मैं इस फिक्र ना करें, इसका कोशिश करूँगा कि सारे स्टेप ऐसे करके जाऊं कि आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। प्रिंट एफ %d और डबल कोट्स कामा और सेमीकोलन। ये मैं पहले कॉपी कर लूँ, फिर ज़रा का आसानी हो जाएगी, जल्दी जल्दी काम हो जाए। तो ये पहले किसकी वैल्यू प्रिंट कर रहा है, ए की। तो मैं कहता हूँ जी वैल्यू फर्स्ट वैल्यू ए, ठीक है जी।
अब देखते हैं कि \n ताकि अलग अलग से नज़र आए। शिफ्ट इंसर्ट के साथ पेस्ट हो जाता है। तो दूसरी भी इंटीजर ही वैल्यू है, तो इधर क्या आ जाएगा b। तो मैं इधर क्या करता लिख देता हूँ सेकंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल b कह लें, सिर्फ b लिख लें, बस गुजारा ही करना है। पॉइंट्स क्लियर कर होने चाहिए। रन करके देखते हैं। कंट्रोल F9 किया, कहता है एंटर फर्स्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू हम एंटर करते हैं 10। अब ये किसकी है, याद रखना है कि 10 किसकी वैल्यू है, a की। अब वो कहता है कि इसके बाद हमारे पास जो दूसरी वैल्यू, सॉरी एंटर क्यों ये डबल इनपुट कर गया, ठहरे जी। अब देखें फर्स्ट वैल्यू a की क्या है 20, जबकि हमने एंटर क्या की थी वैल्यू 10, और b की वैल्यू क्या एंटर की थी 20। तो वो असल में b की वैल्यू क्या प्रिंट कर रहा है 10। फार्मूला सारा कुछ जस्ट ठीक हो गया, इनपुट में कहीं पे कोई छोटी सी मिस्टेक है। तो देखते हैं क्या चीज़ की। यहाँ पे देखें जी, ये आ गया, कोई और कोई आगे तो नहीं, कोई ऐसी लाइन तो नहीं लिखी हुई, नहीं। दोबारा से मैं ऐसा करता हूँ कि जैसे पहले वेरिएबल्स को फ्री कर लिया था, इसको भी फ्री कर लेते हैं। ठीक है जी, क्लियर स्क्रीन आ गया। प्रिंट एंटर फर्स्ट वैल्यू, ठीक है जी। ये पहली इनपुट इसके लिए आ गई, दूसरी इनपुट इसके लिए आ गई, उसके बाद हमारे पास ओहो फार्मूला उड़ गया, एक मिनट जी, थोड़ा सा एडिटर जो है अब नॉर्मल हुआ मैं फिर से लिख देता हूँ। सी किसके इक्वल है, ए के, और यहाँ पे क्या ए फ्री हो गया, ए के अंदर किसकी वैल्यू आ जाए बी की, और फिर ऐसा हो जाए ए के अंदर किसकी वैल्यू आ जाए सी की। ये फार्मूला है जो पहले ए की वैल्यू को कॉपी कर देगा सी के अंदर, और फिर ऐसा करेगा कि जो भी, क्योंकि सी और ए की वैल्यू सेम हो जाएगी इधर आके इस स्टेप में, यहाँ पे आके ए के अंदर पेस्ट कर देगा बी की वैल्यू। अब यहाँ पे ए ने अपनी वैल्यू खो दी है और बी की वैल्यू इसमें एक कॉपी होगी, बी में भी वही वैल्यू है और ए में भी। यहाँ पे आके हम ऐसा करते हैं कि बी की वैल्यू जो है उसको भी चेंज कर देते हैं। बी की वैल्यू किसको कर देते हैं, सी की। तो सी की एक्चुअल वैल्यू असल में ये थी कि ए वाली। अब हम ऐसा करते हैं कि इधर प्रिंट एफ %d और कामा और उसके बाद ए। मैं ज़रा शॉर्ट कर देता हूँ इसको, जल्दी जल्दी ख़त्म कर दूँ क्योंकि काफ़ी लॉन्ग हो गया लेक्चर। तो वैल्यू ए, ठीक हो गया। इसी में प्रिंट एफ प्रिंट एफ वैल्यू बी %d कामा बी। अब ये देखें कोट्स ना लगाओ तो एकदम से कलर वो एडिटर चेंज कर देता है। अब इससे पहले ऐसा करते हैं \n भी लगा देते हैं, \n डेटा टाइम ऑफ द डिस्क फाइल चेंज ओवरराइट कर दें। अब जी इसको रन करके देखते हैं। पहली वैल्यू क्या एंटर कर दी 50, किसकी वैल्यू है ए की।
अब ये यहाँ पे कुछ बार बार वो रेपिटेशन में आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी वैल्यू मैं कर देता हूँ किसकी, 60, किसकी, बी की, ठीक है, 60। तो ये देखें ए की वैल्यू 60 उसने कर दी है, जबकि बी की वैल्यू 50 कर दी। वहाँ पे कोई मसला नहीं है, प्रोग्राम की कोडिंग बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बाज़ दफ़ा कह लें कि एबनॉर्मलिटी आ जाती है इनके कंपाइलर्स वगैरह में, क्योंकि विंडो 10 और विंडो 7 में जाके ये एडिटर डायरेक्टली नहीं एग्जीक्यूट हो रहे, बल्कि ऐसा है कि एक दरमियानी कोई प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा इस तरह का मामला आ जाता है, या बाज़ हो सकता है कोई मिस्टेक कोई इस प्रोग्राम के अंदर ये डिस्क के रिलेटेड कोई चीज़ ऐसी रह गई जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहा है, 2 की बजाय 3 इनपुट लेनी शुरू कर दी। अब बज़ाहिर जो है वो कोड के अंदर कतन कोई गलती नहीं है। आप देखें जितने भी मैंने कोड एग्जीक्यूट किए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई एरर कहीं पे वो बिला वजह देता नज़र आया। पहली अटेम्प्ट के अंदर जो भी चीज़ें रिटर्न में लिखी गई हैं वो एज इट इज़ एग्जीक्यूट होती हैं, क्योंकि इनका कोई ऐसी डिफ़िकल्टी लेवल नहीं है कि कोई चीज़ बंदा भूल जाए या कुछ ऐसी रह जाए। बाज़ दफ़ा एडिटर इस तरह के काम हो जाते हैं। तो ये प्रिंट एफ पहला क्या है, इनपुट आ गई ए की, दूसरे में क्या है, यहाँ पे बी वाले में, यहाँ पे दूसरे की इनपुट आ गई। अब इसके बाद ये स्वैप का फार्मूला है। ऐसा ही है कि हम कह सकते हैं कि 3 डिब्बे हैं, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है, तीसरे का नाम सी है। अब ए और बी में तो डिब्बे के अंदर कुछ पड़ा है, लेकिन सी में कुछ नहीं था पड़ा, तो सी के अंदर ऐसा किया गया, उस डब्बे की एक कॉपी क्रिएट की गई, किसकी, ए की, और सी में भी रखवा दी गई। अब सी के पास भी वैल्यू आ गई। फिर क्या किया गया, ए के डब्बा क्योंकि खाली करवा लिया जाए, और बी वाली वैल्यू भी की कॉपी किस में रख दी जाए, ए के अंदर। जब बी पे आता है तो वो कहता है बी इक्वल टू सी, तो असल में ये ए की वैल्यू थी। जब ए की वैल्यू है तो वो किसके अंदर आ जाएगी, बी के अंदर। तो जब हम इसके बाद प्रिंट करवाते हैं तो ए अपनी वैल्यू कौन सी प्रिंट करवाएगा, जो सेकंड रो के अंदर थी, बी वाली वैल्यू ए में आ चुकी होगी। और बी कौन सी वैल्यू प्रिंट करवाएगा, जो सी में आ चुकी, जो सी में कौन सी वैल्यू थी, जो ए वाली थी। तो दोनों इस तरह से आपस में स्वैप हो जाएंगे। बस इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मज़ीद मैं कोशिश करूँगा कि पहले से या तो प्रोग्राम टाइप कर दूँ ताकि टाइम ड्यूरेशन शॉर्ट हो जाए, क्योंकि जितना वो ड्यूरेशन टाइप करने में लगती है, बजाय इसके कि वो इतनी देर टाइप करने में लगे, नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे कि टाइप का वक्त मैं ख़त्म कर दूं, पहले से प्रोग्राम टाइप करके ना तो कमेंट्स बना दूं। तो उसको मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये सारा सिलसिला ज़रा शॉर्ट हो जाए। असल में ये है कि साथ साथ कोड राइट करो, साथ साथ उसको एग्जीक्यूट करो, तो स्टूडेंट की लर्निंग प्रोसेस में काफ़ी तेज़ी आती है। ये हमने समझ लें कि इस चैप्टर की ये काफ़ी हद तक ये चीज़ें कर लें। मज़ीद कुछ प्रोग्राम है तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपलोड कर दूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।